Lesson 4 Managing Companies इंट्रोडक्शन टू बिजी और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के बाद हमने बिजी के डिफरेंट मॉडल्स, लाइसेंसिंग पॉलिसी, इन सब के बारे में जाना। अब हम शुरुआत करेंगे कंपनीज मैनेज करने से। बेसिकली मैनेजिंग कंपनीज लेसन में हम डिस्कस करेंगे कंपनी को क्रिएट करना, ओपन करना, एडिट करना कंपनी डिटेल्स, कंपनी डेटा का बैकअप लेना या फिर उसे रिस्टोर करना, डेटा डायरेक्टरी का पाथ बताना यानी कि कहाँ पे जो है डेटा सेव्ड होगा कंपनी का, कुछ एक हेल्प वीडियोस हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यही सब हम हमारे लेसन 4 मैनेजिंग कंपनीज में देखेंगे। सबसे पहले हमने बिजी आइकन को डबल क्लिक किया बिजी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। बिजी एप्लीकेशन ओपन होते ही देखिए वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस का एक मैसेज बॉक्स आया कि सिक्योरिटी डिवाइस जो है चेक हो गई है ईदर थ्रू डोंगल और सिक्योरिटी फाइल पे। इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है कि ये बेसिक एडिशन सिंगल यूजर मोड है। इसके बाद हम आते हैं कंपनी मेन्यू में। आप देखिए सिर्फ इस टाइम करंटली कंपनी मेन्यू ही एक्टिवेटेड है, बाकी सारे मेन्यूज डीएक्टिवेटेड है। ऐसा इसलिए कि जब हम कोई कंपनी ओपन करेंगे तभी वो सारे मेन्यूज एक्टिवेट होंगे। कंपनी हम तब ओपन कर सकते हैं जब हमने पहले कोई कंपनी क्रिएट करी हो। तो सबसे पहले हम कंपनी मेन्यू में क्रिएट कंपनी मेन्यू में जाएंगे और एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। हमने कंपनी का नाम बताया, स्टार ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रिंट नेम बताया। नेम और प्रिंट नेम में ये फर्क है कि प्रिंट नेम जो है वो आपका रिपोर्ट्स पे प्रिंट होगा। कंपनी नेम जो है वो हमेशा यूनिक रहेगा, यानी कि कोई भी दो कंपनीज का नेम सेम नहीं हो सकता, लेकिन प्रिंट नेम जो है वो सेम हो सकता है। जैसे आप यदि फाइनेंशियल ईयर वाइज अपनी कंपनीज बनाते हैं या ब्रांचेस वाइज कंपनी बनाते हैं तो ऑब्वियसली आप वही नाम रिपोर्ट्स पे प्रिंट नहीं करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी बनाई स्टार ट्रेडर्स 2016-17, 2017-18, तो ये नाम ऑब्वियसली आप रिपोर्ट्स पे नहीं प्रिंट करना चाहेंगे। इस केस में आप प्रिंट नेम में स्टार ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड ही देंगे और कंपनी नेम जो है अलग अलग फाइनेंशियल ईयर वाइज बना सकते हैं या ब्रांच वाइज बना सकते हैं। इसके बाद आप कंट्री बताएंगे, स्टेट बताएंगे, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम कि किस ईयर में, किस फाइनेंशियल ईयर में आपने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, एंड बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम कि किस डेट से जो है आपने एक्चुअली बिजनेस का जो ऑपरेशन है, वर्किंग है, स्टार्ट करी थी। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च का पीरियड फॉलो होता है, तो आप 1 अप्रैल और जो भी ईयर है वो स्पेसिफाई करेंगे। बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम में आप पर्टिकुलर वो डेट स्पेसिफाई करेंगे जिस दिन से आपने बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करे हैं। उसके बाद कंपनी का एड्रेस बताएंगे, 4 लाइंस प्रोवाइड करी गई हैं एड्रेस के लिए। आईटी पैन, वार्ड, टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी अपनी कंपनी का, तो ये सारी कंपनी से जुड़ी डिटेल्स आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद करेंसी इन्फॉर्मेशन में करेंसी से जुड़ी डिटेल्स बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पे कंट्री इंडिया ली है तो करेंसी सिंबल रुपीस, स्ट्रिंग रुपीस, करेंसी सब स्ट्रिंग पैसा, करेंसी फॉन्ट रुपी फॉर इंडियन, यानी कि कौन सा फॉन्ट यूज होगा करेंसी सिंबल को प्रिंट करने के लिए। इंडियन करेंसी का सिंबल है, र का साइन है, वो प्रिंट करने के लिए हमें इस फॉन्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद एनेबल वैट जीएसटी की वैट या जीएसटी आपको एनेबल करना है या नहीं, हमने यस बताया। और टाइप टैक्स टाइप जीएसटी या वैट। अब इंडिया में जीएसटी है तो हम यहाँ पे टैक्स टाइप जीएसटी लेंगे। इसके बाद यदि सेस एनेबल करना है कंपनी में तो आप इस एनेबल सेस ऑप्शन को एनेबल करेंगे, वाई स्पेसिफाई करेंगे और उसके लिए कैप्शन बताएंगे। एनेबल एडिशनल सेस यदि एडिशनल सेस की आपको रिक्वायरमेंट है, एंड देन जीएसटीआईएन नंबर बताएंगे अपनी कंपनी का। उसके बाद टाइप ऑफ डीलर कि वेदर यू आर अ रेगुलर डीलर और अ कंपोजिशन डीलर, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एंड देन डिफॉल्ट टैक्स रेट 1 एंड डिफॉल्ट टैक्स रेट 2। यदि आप किसी पर्टिकुलर 2 ही तरह के जीएसटी टैक्सेस में डील करते हैं तो आप वो दोनों रेट यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो बिजी में इन्हीं दोनों टैक्स रेट से रिलेटेड जो भी मास्टर्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। यदि आप इनको 0 ही रहने देते हैं तो सारे ही टैक्सेस से रिलेटेड मास्टर्स जो हैं, जितने भी टैक्स रेट्स हैं, उन सब के लिए टैक्स कैटेगरीज, सेल टाइप, परचेज टाइप्स ये क्रिएट हो जाएंगी। अगर आप पर्टिकुलरली 2 ही रेट बताते हैं तो उन्हीं दोनों रेट्स के लिए टैक्स कैटेगरी और सेल टाइप, परचेज टाइप मास्टर्स क्रिएट होंगे। नेक्स्ट है कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपनी। आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मास्टर, यूजर या कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करना चाहते हैं तो नॉट रिक्वायर्ड, या सिर्फ मास्टर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करने हैं या मास्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर्स। सेव बटन प्रेस किया तो बिजी ने एक मैसेज शो कर दिया कि आपने कोई कंपनी सिलेक्ट नहीं करी। कंपनी हम क्यों नहीं सिलेक्ट कर पाए थे? पहले हमने सिलेक्ट कंपनी बटन भी प्रेस किया था क्योंकि अभी ऑलरेडी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती जिससे कि हम ये सारा डेटा कॉपी करें। यदि आपकी कोई ऑलरेडी कंपनी पड़ी है तो वो आप कंपनी स्पेसिफाई कर सकते हैं जिससे कि मास्टर्स, यूजर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन जो है आप कॉपी कर सकते हैं।
सेव बटन प्रेस किया। अब हमने कंपनी को क्रिएट करने के लिए, कंपनी क्रिएट होते ही सबसे पहले सुपर यूजर नेम, पासवर्ड और रीचेक पासवर्ड की ऑप्शन आई। सुपर यूजर इज लाइक admin of your company who has all the rights and authorities to work in the company. सुपर यूजर नेम बताएंगे आप, जिससे कि आप आगे फर्दर लॉग इन कर पाएंगे कंपनी में, एंड पासवर्ड एंड देन रीचेक पासवर्ड, उस पासवर्ड को रीचेक करेंगे। ध्यान रहे ये यूजर नेम और पासवर्ड आपका एज सुपर यूजर क्रिएट हो गया है, यानी कि इस यूजर नेम और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन से आप आगे कंपनी में लॉग इन कर सकते हैं। हालांकि हम सब यूजर्स भी क्रिएट करेंगे आगे, लेकिन वो फर्दर चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एडिट कंपनी ऑप्शन में जाएंगे। एडिट कंपनी ऑप्शन को यूज करके आप कंपनी डेटा में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीफोन नंबर कुछ गलत एंटर हो गया था कंपनी का, तो वो हमने चेंज किया है। जो भी चेंज करने हैं वो आप रिक्वायर्ड चेंजेस यहाँ पे करेंगे और सेव बटन प्रेस करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए। यहाँ बॉटम में आप दो बटन्स देख सकते हैं। पहला है बिजी ट्रेनिंग हेल्प वीडियोस का। इस बटन को क्लिक करने पर वेरियस जो है लिंक्स प्रोवाइड करे गए हैं गेटिंग स्टार्टेड, ट्रेनिंग वीडियोस या हेल्प वीडियोस यूट्यूब पे वॉच करने के लिए, यानी कि डायरेक्टली ये जो है आपको यूट्यूब पे ले जाएगा। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके कंप्यूटर पे, तो आप ये वीडियोस व्यू कर सकते हैं। एंड देन इज हेल्प कंटेंट्स फॉर जीएसटी। जीएसटी से जुड़े जो भी हेल्प कंटेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे यहाँ पे होस्टेड है। हेल्प वीडियोस हैं, FAQs हैं। तो इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये आपको bizwin.com जो हमारे पोर्टल पे हमने जीएसटी हेल्प कंटेंट्स पेज बनाया है उस पे रिडायरेक्ट कर देगा जब आपके सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्शन होगा। इसके बाद हम कंपनी क्लोज करते हैं। आप बिजी से तभी एग्जिट कर सकते हैं जब आपने कंपनी क्लोज करी हो। कंपनी क्लोज करने के बाद अब हम वापस से कंपनी ओपन करते हैं। इसके लिए हम ओपन कंपनी ऑप्शन में जाएंगे। कंपनी सिलेक्ट करिए, अभी एक ही कंपनी क्रिएटेड है और यूजर नेम और पासवर्ड बताया। ये वही यूजर नेम एंड पासवर्ड है जो अभी आपने सुपर यूजर नेम और पासवर्ड स्क्रीन में स्पेसिफाई करा था। वैलिड कॉम्बिनेशन स्पेसिफाई करने पर देखिए आप कंपनी में लॉग इन कर पाए और कंपनी ओपन करते ही एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शंस, डिस्प्ले, प्रिंटिंग, हाउसकीपिंग, हेल्प, फेवरेट सारे मेन्यू ही एक्टिवेट हो गए। बिकॉज क्योंकि अब कंपनी ओपन है तो आप इन सब मेन्यूज को यूज कर सकते हैं, बिजी में वर्क कर सकते हैं। इसके बाद अगेन हमने कंपनी क्लोज करी और हम कंपनी मेन्यू में गए। यहाँ पे सबसे पहले हम बैकअप कंपनी ऑप्शन में गए। बैकअप ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं कंपनी के डेटा की एक बैकअप कॉपी क्रिएट करने के लिए। बैकअप काफी यूजफुल है इन केस यदि आपके डेटा में कोई प्रॉब्लम होती है तो जो भी लास्ट सेव्ड आपकी बैकअप कॉपी है उससे आप डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। बैकअप डेटा ऑप्शन पे क्लिक करके आप कंपनी सिलेक्ट करेंगे और सुपर यूजर नेम एंड पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद जो स्क्रीन अपीयर होगी उसमें सबसे पहले आप बताएंगे नॉर्मल बैकअप या FTP बैकअप। हमने नॉर्मल बैकअप ऑप्शन सिलेक्ट किया, पाथ स्पेसिफाई करा जहाँ पे भी आपको बैकअप लेना है। हमने यहाँ डी बिजी डेटा करके एक फोल्डर बना रखा है। हमने ये पाथ स्पेसिफाई किया कि इस फोल्डर में जो है बिजी की जो बैकअप कॉपी है वो क्रिएट होगी। फाइनेंशियल ईयर्स की सभी फाइनेंशियल ईयर्स का या किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का। हमने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 सिलेक्ट किया और कोई फाइनेंशियल ईयर हमने अभी क्रिएट भी नहीं कर रखा। फाइनेंशियल ईयर क्रिएशन का जो कंसेप्ट है हम लेटर ऑन चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ओके बटन प्रेस किया बैकअप कॉपी क्रिएट करने के लिए। तो बिजी ने भी एक मैसेज बॉक्स शो करा कि प्रोसीडिंग फॉर बैकअप एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। आप इसमें ओके बटन प्रेस करेंगे एंड देन बिजी ने एक मैसेज बॉक्स शो करा कि बैकअप हैज बीन टेकन सक्सेसफुली। आप एक और कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं बैकअप कॉपी, हमने नो बटन प्रेस करा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रीस्टोर डेटा का। इन एनी केस यदि आपका डेटा करप्ट हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है और आप लास्ट सेव्ड जो डेटा है उसको रीस्टोर करना चाहते हैं, यानी कि उसको व्यू करना चाहते हैं, उसमें वर्क करना चाहते हैं, तो आप रीस्टोर डेटा ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। रीस्टोर डेटा ऑप्शन पे क्लिक करने पर हमने पाथ बताया, पाथ फॉर रेस्टोरेशन, कि कहाँ पे जो है डेटा की कॉपी पड़ी है वो पाथ हम बताएंगे। आपको ध्यान हो हमने डी बिजी डेटा फोल्डर में डेटा जो है कॉपी किया था, बैकअप कॉपी क्रिएट करी थी, वही पाथ हमने स्पेसिफाई किया। बिजी ने मैसेज शो किया कि स्टार ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का जो बैकअप कॉपी है इस पर्टिकुलर डेट को जो क्रिएट करी गई थी वो फाउंड हुई है कि आप उसे रिस्टोर करना चाहते हैं। यस बटन प्रेस किया तो नेक्स्ट बिजी ने एक मैसेज शो कर दिया कि डेटा फॉर कंपनी स्टार ट्रेडर्स दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओवरराइट करना चाहते हैं डेटा को या नहीं। यदि आप यस बटन प्रेस करते हैं तो डेटा जो है ओवरराइट हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान हो अभी हम सी बिजीविन फोल्डर में ही काम कर रहे हैं। अभी हम जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पे हम डेटा को रिस्टोर कर रहे हैं। वहाँ पे ऑलरेडी ये कंपनी पड़ी है, वो उसको ओवरराइट करेगा यस बटन प्रेस करने पे। यदि आप नो बटन प्रेस करते हैं तो एक न्यू कंपनी क्रिएट हो जाएगी जिसमें कि पर्टिकुलर डेट, जिस डेट पे आप डेटा रिस्टोर कर रहे हैं वो साथ में अपेंड हो जाएगी। हमने नो बटन प्रेस किया। अब हम कंपनी मेन्यू में आए,
ओपन कंपनी में आपने देखा यहाँ पे एक और कंपनी स्टार ट्रेडर्स 15 नवंबर 2017 की डेट से ये कंपनी जो है क्रिएट हो गई है। ये वो कंपनी है जो हमने डेटा रिस्टोर किया था उसके लिए क्रिएट हुई है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है डिलीट कंपनी का। एनी केस यदि आप कंपनी को जो है डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि डिलीट ऑप्शन यदि आपने एक बार यूज कर ली, वंस जो है आपने कंपनी डिलीट कर ली तो आप उसे रिस्टोर नहीं कर सकते। बहुत सोच समझ के आप इस ऑप्शन को यूज करेगा, क्योंकि वंस आपने कंपनी डिलीट कर दी आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। यहाँ पे डिलीट कंपनी ऑप्शन पे हमने कंपनी सिलेक्ट करी। किसी ने पूछा कि आप कंपनी डिलीट करना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए या सभी फाइनेंशियल ईयर के लिए। उसके बाद अगेन एक वार्निंग मैसेज शो करा कि ये डेटा जो है आप रिकवर नहीं कर सकते, डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू। इस बटन प्रेस किया तो ये जो कंपनी है डिलीट हो गई। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सेट डेटा डायरेक्टरी का। सेट डेटा डायरेक्टरी ऑप्शन यूज करके आप पाथ बता सकते हैं, फोल्डर बता सकते हैं जहाँ पे कि आप कंपनी का डेटा जो है स्टोर करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट CBIZ इवेंट डेटा फोल्डर पाथ यहाँ पे स्पेसिफाइड होता है। बाय डिफॉल्ट कंपनी वहीं पे क्रिएट होती है। यदि आप किसी और फोल्डर में किसी और ड्राइव में जो है डेटा रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ DBZ डेटा जो है फोल्डर बताया कि यहाँ पे जो है फर्दर कंपनी जो अब हम क्रिएट करेंगे इस पाथ पे होनी चाहिए। बॉटम में ऑप्शन है अबव इन्फॉर्मेशन इज वैलिड फॉर करंट सेशन ओनली, कि अभी जब तक बिजी मैंने लॉगिन किया हुआ है तभी तक ये डेटा फोल्डर का पाथ स्पेसिफाइड रहे, या वंस मैं बिजी को लॉग आउट करके क्लोज करके वापस लॉगिन करता हूँ तभी इसी पाथ पे जो है सारी वर्किंग हो। इस ऑप्शन को अकॉर्डिंगली एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे इस डेटा डायरेक्टरी का पाथ जो है ताकि सेव हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है ट्रेनिंग हेल्प वीडियोस की। इस ऑप्शन को यूज करके यूट्यूब पे हमारे जितने भी वीडियोस होस्टेड हैं जो करंटली आप वीडियो देख रहे हैं इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, तो वो आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। डायरेक्टली ये आपको यूट्यूब पेज पे ले जाएगा इंग्लिश हिंदी वीडियोस के लिए। तो इस चैप्टर में हमने मैनेजिंग कंपनीज के बारे में जाना, कंपनी क्रिएट करना, ओपन करना, डिलीट करना, एडिट करना, डेटा का बैकअप लेना और उस बैकअप डेटा को रीस्टोर करना। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप जिसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड ये एक्सरसाइज यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।